अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व्यूअर्स, आज का ये जो लेक्चर है हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। हमारा चैप्टर है वर्चुअल वर्क पे। वर्चुअल वर्क जो चैप्टर है इसकी जो बेसिक है वो ये है कि हमारे पास हम वर्चुअल वर्क कैलकुलेट उसी बेस पे करते हैं जिस तरह से वर्क डन कैलकुलेट किया जाता है। थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है जो कि आप यहाँ पे इस लेक्चर में हम देखेंगे। सबसे बेसिक तो ये है कि आपको बुनियादी तौर पे वर्चुअल वर्क का चैप्टर स्टडी करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि वर्क कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जो कि आपने पहले से प्रीवियस क्लासेस में ये चीज़ सीखी होती है, वर्क कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये कह रहे हैं कि इफ़ अ कांस्टेंट फोर्स एफ, अगर कोई कांस्टेंट फोर्स एफ है, एक्ट ऑन अ पार्टिकल एंड अ पार्टिकल इज़ डिस्प्लेस्ड फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, लेट ए बी इक्वल टू डी। यानी कि हम ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पार्टिकल है, वो एक पॉइंट से डिस्प्ले होकर दूसरे पॉइंट ए से बी पे जा रहा है, एक पार्टिकल। तो इसको हम डिस्टेंस को d से रिप्रेजेंट करते हैं और ये एक वेक्टर है, यानी a से b की तरफ आप जा रहे हैं, ये एक डिस्प्लेसमेंट वाली क्वांटिटी है। देन वर्क डन बाय द फोर्स F इज़ गिवन बाय, जो W होता है वो F डॉट D है, और ये F D आप लोग जानते हैं, ये F डॉट D है और ये इक्वल होता है F D cos थीटा के। मैकेनिक्स को जब भी हम स्टडी करते हैं तो सबसे बुनियादी चीज़ उसमें जो चीज़ होती है वो ये होती है कि हमें वेक्टर क्वांटिटीज़ और स्केलर क्वांटिटी का नॉलेज आना चाहिए। याद रखें कि जैसे कि आपको यहाँ दिया गया है कि W एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है दो वेक्टर क्वांटिटीज़ का, तो इसलिए ये W इज़ इक्वल टू F डॉट D और F D cos थीटा। अच्छा, आपको ये समझो कि F D cos थीटा क्या चीज़ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक बॉडी A से B पे पहुँची, जैसे एक बच्चा एक छोटी गाड़ी को लेके चला रहा है, यहाँ से वो उसको खींचता हुआ इधर हाथ से पकड़ के उसको लेके जा रहा होता है और थोड़ी देर के बाद उसकी गाड़ी यहाँ पहुँची हुई होती है। तो जो उसकी गाड़ी ने डिस्टेंस कवर किया है वो D है, और वो जिस एंगल से फोर्स लगा रहा है वो थीटा है, और फोर्स कितनी लगा रहा है वो F है। तो आपने यहाँ से ये कहा कि F D cos थीटा, F D cos थीटा। तो यहाँ पे जो एंगल है थीटा, थीटा मीन के आप यहाँ पे डिपेंड करता है, यानी एंगल बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड द फोर्स है। तो ये आप पढ़ना तो वर्चुअल वर्क चाहते हैं, ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसी की बुनियाद पे हम लोग अभी स्टडी करेंगे वर्चुअल वर्क को। ओके, तो वर्चुअल वर्क में बुनियादी तौर पे आपको ये फार्मूले का पता हो। अब व्यूवर्स, आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारे पास वर्चुअल वर्क का फार्मूला होता है वो सेम टू सेम हम उसको इस तरह यूज़ करेंगे, लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि वर्क मैक्सिमम कब होता है, इसके कुछ स्पेशल केस हैं। तो हम कहते हैं जब एंगल जो है थीटा की जगह 0 डिग्री आ जाए तो cos 0 1 होता है, तो इन दैट केस जो है हमारे पास जो वर्क है, यहाँ पे हमने लिखा है कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, 90 डिग्री और 180 पे खास तौर पे हमें वर्चुअल वर्क के चैप्टर के रिलेटेड पता आना चाहिए। तो चूँकि हमने बात की है W इज़ इक्वल टू F डॉट D, तो आप यहाँ से लिख सकते हैं कि ये F D cos थीटा। याद रखें कि ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं और ये दोनों स्केलर क्वांटिटीज़ हैं, और ये बेसिकली इस फोर्स का मैग्नीट्यूड है, और इन दोनों में डिफरेंस ये है कि इसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों इंक्लूड हैं, और इसी तरह D के लिए भी है। तो अब आपके पास यहाँ से मैंने ये कैलकुलेट किया कि अगर मैंने F D cos ऑफ 0 डिग्री रखूँगा तो मुझे पता है cos ऑफ 0 डिग्री की जगह क्या आ जाएगा 1, तो ये बन जाएगा F D इंटू 1। तो हम कहते हैं कि वर्क जो है वो F D के इक्वल होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के जब 0 डिग्री बनता हो। लेकिन अगर वर्क में हम 90 डिग्री पुट करें तो F D इंटू cos ऑफ 90 डिग्री, तो cos 90 डिग्री जो है वो 0 होता है, तो इसलिए सारा काम ही 0 हो जाएगा, तो वर्क 0 होता है। अब थर्ड वन ये है हमारे पास है कि हम लोग W इज़ इक्वल टू, अगर हम 180 पुट करें तो F D और cos ऑफ 180 डिग्री, तो 180 डिग्री -1 होता है, तो ये बनेगा F D इंटू -1। तो ये जो आपने देखा F D इक्वल टू -1, इसका मतलब है ये माइनस F D आएगा। क्योंकि हमने ये बार बार हमने वर्चुअल वर्क के चैप्टर में वर्क को डायरेक्ट से हम यूज़ किया करेंगे कि अगर जैसे हमने कहना है कि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स की जो डायरेक्शन है वो सेम होगी, तो एंगल अगर 0 बन रहा होगा तो क्या वर्क होगा, कुछ और हुआ तो क्या होगा, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। मैं इनको समराइज़ कर लेता हूँ। आप लोग पढ़ना क्या चाहते हैं, हमारा मैकेनिक्स का चैप्टर है वर्चुअल वर्क, हम उसको स्टडी करना चाहते हैं, और उसकी स्टडी के लिए हम ये जानना चाहते हैं कि उसके लिए बुनियादी तौर पे हमें क्या पता नहीं चाहिए। तो हमने कहा कि उसके लिए हमें वर्क का फार्मूला आना चाहिए, जो कि क्या होता है W इज़ इक्वल टू F डॉट D होता है, और इसको ऐसे भी लिखते हैं
और इसके दरमियान जो एंगल थीटा है उस पे डिपेंड करता है। अगर आप 0 डिग्री पे फोर्स लगा रहे हों तो वर्क मैक्सिमम होता है, अगर अपोजिट साइड पे लगा रहे हो तो वर्क नेगेटिव डायरेक्शन में हो तो वर्क के साथ माइनस आता है, और 90 डिग्री पे हो तो वर्क 0 होता है। ये तो आपने उस वर्क की स्टडी की जिसके बारे में आप ऑलरेडी जानते थे। अब व्यूअर्स हमारा जो मसला है कि हम बात करने लगे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट क्या चीज़ होती है। तो वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट ये है कि आप लोगों को, जैसे कि मैं यहाँ से हरकत करके यहाँ से यहाँ पहुँचता हूँ तो ये हकीकत में एक डिस्प्लेसमेंट है कि मैं यहाँ से यहाँ तक आया हूँ, लेकिन वर्चुअल वर्क में ये होता है कि आपको दिखाई नहीं देगा। जैसे ये बॉडी में यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं फर्श के ऊपर एक फोर्स लगा रहा हूँ, जब वो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ तो फर्श मेरे ऊपर एक रिएक्शनल फोर्स लगा रहा है, लेकिन हकीकत में कोई डिस्प्लेसमेंट हमें दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर हुआ है, एज्यूम कर लेते हैं कि मेरे पाँव ने या मेरे वेट ने फर्श को दबाया और कुछ हद तक डिस्टेंस कवर हुआ। तो इस तरह जब हुआ तो मैंने कहा कि ये एक वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट हुई। जैसे कि आपने एक बोर्ड लिया जो कि आप देखते हैं स्कूल या कॉलेज यूनिवर्सिटी का बोर्ड लगा होता है किसी छत के ऊपर, तो अब वो छत पे ऊपर पड़ा रहता है, रेस्ट की हालत में होता है, लेकिन हम कहते हैं कि उसका वेट जो है उसके ऊपर जब लगता है तो वेट्स के अगेंस्ट थोड़ा बहुत डिस्प्लेसमेंट होती है। अब वो डिस्प्लेसमेंट चूँकि वर्चुअल होती है ना, नहीं नज़र आ रही है हमें, जस्ट हम उसे वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। तो उसी डिस्प्लेसमेंट की बेस पे, यानी वर्चुअल डिस्प्लेसमेंट की बेस पे हम लोग वर्चुअल वर्क निकालेंगे, यानी कि ऐसा वर्क निकालेंगे जिसमें डिस्प्लेसमेंट हमें एज्यूम की हुई होगी। उसके बाद हमारा टॉपिक है अप्लाइड फोर्स एंड कांस्टेंट। क्या चीज़ होते हैं आपको इसकी समझ हो, आप फोर्सेस। तो अप्लाइड फोर्स क्या होती है? अप्लाइड फोर्स स्टूडेंट ये होती है कि जैसे मेरे पास कोई बॉडी है तो इसके ऊपर मैं फोर्स लगाता हूँ, मतलब उसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ, तो ये अप्लाइड फोर्स है। बॉडी फोर्स, अप्लाइड फोर्स आ गई मेरे पास। और यहाँ पे कांस्टेंट फोर्स क्या होती है कि कांस्टेंट फोर्स ये होती है कि वो फोर्सेस जो ऑलवेज मौजूद रहती है। मतलब मैंने एक मार्कर यहाँ पे रखा तो ये मार्कर जो है नीचे की तरफ इस बोर्ड पे फोर्स लगा रहा है और उसके बदले में बोर्ड उसके ऊपर की तरफ फोर्स लगा रहा है। तो एक वेट वाली फोर्स और ये एक रिएक्शनल फोर्स, ये बॉडी की एक प्रॉपर्टी है। जो इस तरह की फोर्सेस होती हैं उनको हम लोग कांस्टेंट फोर्सेस का नाम देते हैं, कांस्टेंट का। और अप्लाइड वो होती हैं जो एक्सटर्नली आप लोग खुद अप्लाई करते हैं, कभी वो लगाते हैं और कभी नहीं भी लगाते। उसके बाद यहाँ पे हमने ये कहा कि ये जो इंटरनल फोर्सेस होती हैं, एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं, कुछ इस तरह की फोर्सेस हैं। इंटरनल फोर्सेस वो होती हैं जो आप देखते हैं वाटर आपने ग्लास में रखा हुआ है तो उसके पार्टिकल आपस में टकरा के जो फोर्सेस हैं उसको हम इंटरनल फोर्सेस कहते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल फोर्सेस वो होती हैं, जैसे कि दो तरह की फोर्सेस होती है एक्सटर्नल। एक वो कि जो आप उसके ऊपर अप्लाई करते हैं, जैसे ग्लास के अंदर वाटर है तो आप उसके ऊपर से प्रेशर प्रोवाइड करते हैं, या ग्लास की दीवारें उसके ऊपर प्रेशर पुट कर रही हैं, तो ये एक्सटर्नल फोर्स है। तो अब हमने कहा कि अब एक्सटर्नल फोर्सें दो तरह की होती है, एक रिएक्टिव फोर्स होती है या इसे फोर्स ऑफ कांस्टेंट कहते हैं, और दूसरा एक्टिव और अप्लाइड फोर्स होती है। रिएक्टिव फोर्स उस फोर्स को कहते हैं, जैसे मार्कर पड़ा हुआ है तो अब वो टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है तो टेबल के ऊपर एक वेट लगा रहा है, वेट के अगेंस्ट टेबल उसके ऊपर एक फोर्स लगा रहा है, तो उसको हम लोगों ने नाम दिया था क्या? उसका नाम हमने रखा था, यहाँ पे ये नाम रखा था रिएक्टिव फोर्स। उसका नाम रखा था रिएक्टिव फोर्स। रिएक्टिव फोर्स आप समझ गए होंगे, यानी जो रिएक्शन होता है वेट के अगेंस्ट। जो अप्लाइड फोर्स होती है वो वाली फोर्स है जो एक्सटर्नली आपने अप्लाई की है। नेक्स्ट है हमारे पास, हम बात करते हैं आइडियल और वर्कलेस कांस्टेंट की बात करेंगे। आइडियल या वर्कलेस कांस्टेंट वो होता है जहाँ पे आप ये कहते हैं कि वर्क यानी कि आपका जो कांस्टेंट फोर्सेस हैं वो वहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। तो इसके बारे में हम मज़ीद डीपली अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे वर्चुअल वर्क के बारे में, और हम इसका स्टार्ट लेंगे। आपको कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एजुकेशन फॉर ऑल।